बीते 9 फरवरी को भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय से 4 बच्चे गुम हो गए थे। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर चारों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण ने दी। 9/2/25 को सुल्तानगंज थाना अंतर्गत यूनिक पब्लिक बोर्डिंग स्कूल से 4 बच्चे गुम हो गए थे दिन में करीब 2 बजे। इस संबंध में सुल्तानगंज थाना में शाम में 7 बजे के करीब सूचना दी गई, जिसके संबंध में जो है कांड संख्या 66/25 सुल्तानगंज थाना में दर्ज किया गया और वरीयों को सूचित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में बच्चों के सकुशल बरामदगी हेतु 4 टीमें बनाई गई और सभी टीमों के द्वारा बाईपास रोड, घाट रोड, थाना चौक, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया एवं बच्चे के भागने की दिशा की ओर ट्रेस किया गया और महज 5 घंटे के अंदर ही गुम हुए 4 बच्चों को रेलवे स्टेशन सुल्तानगंज के विभिन्न जगहों से जो है सकुशल बरामद कर लिया गया। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आज भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि फाइलेरिया मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने में जन समुदाय की भागीदारी जरूरी है। फाइलेरिया से बचाव के लिए सभी को दवा खाना है, जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत करते हुए सबसे पहले खुद फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन किया। मौके पर डीएम ने फाइलेरिया से बचाव एवं दवा सेवन के प्रति जागरूक रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिला को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आम जनता को जागरूक किया जाए, जैसे पोलियो का उन्मूलन जागरूकता से हुआ। आज से हम लोग भागलपुर जिले में मास ड्रग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 2 प्रकार की दवाइयाँ हैं, एक अल्बेंडाजोल है और एक DEC टैबलेट है, जिसको कि सभी उम्र के लोगों को लेना चाहिए। दो कैटेगरी के लोग अपवाद में हैं। एक तो 2 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं देना है, दूसरा गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। इन दोनों कैटेगरी को छोड़ करके सभी लोगों को लेना चाहिए। और फाइलेरिया आप जान रहे हैं कि अलग अलग रूप में हमारे समाज में ये इस एक बड़ी बीमारी के रूप में व्याप्त है, जिसको फूल पाँव, हाथी पाँव या लिम्फेटियासिस कहते हैं। फिर अन्य कई प्रकार की बीमारियां होती है, शरीर में कहीं स्किन मोटा हो गया। इन सारी बीमारियों का एक ही कारण है, वो फाइलेरियासिस है। इसके उन्मूलन का एक बड़ा माध्यम ये दवाइयाँ हैं और ये दवाई बिल्कुल सेफ़ है। और अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ कई अधिकारियों ने भी दवाइयाँ लिया है और लोग बेहिचक होकर के लें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कुछ लोगों की ये साजिश भी है कि ये चूँकि सरकार मुफ्त में इस बीमारी को दूर करना चाहती है, जिनकी दवाइयों की अपनी कंपनी हो सकती है, वो अपनी दवाइयाँ चलाने के लिए भी इस मुहिम को विफल करने का प्रयास करें। लेकिन मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ है और वो जल्दी लें। खाने के बाद खाने के कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट के अंतराल के उपरांत दवाई ले सकते हैं। थैंक यू। भागलपुर नगर निगम में आज सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निगम प्रशासन द्वारा पार्षदों पर FIR दर्ज कराने, कंबल वितरण, शहर का सौंदर्यीकरण समेत कई मुद्दा छाया रहा। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के बेसम में हुई बैठक में नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन,
पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, पार्षद संजय सिन्हा, नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक मोहम्मद रेहान सहित सशक्त स्थायी समिति के मेंबर और निगम के विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे। वहीं शहर में सौंदर्यीकरण संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया, साथ ही कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान स्थायी समिति के सदस्यों ने सवालों की झड़ी लगा दी। IT सेल में आग लगा, इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं? एफआईआर क्यों नहीं हुआ? 2 बार हम लोग बाहर आंदोलन करते हैं तो एफआईआर होती है, इसको नोट करने लायक, और जब यहाँ आग की घटना होती है तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं होती है? कहते हैं प्रभारी को कि सर हम उझरा गए, इन लोगों का भी नाम घुसा दीजिए। 4-5 ठो मुस्लिम पार्षदों का भी नाम घुसाने के लिए प्रेयर किए इन्होंने जाके। उनकी मानसिकता मेरे ऊपर हम अपने बचाव में कार्यालय की तरफ से एफआईआर हुआ ना, आप पर्सनल किया है। एक बार जो है नगर आयुक्त महोदया के सामने हम लोग बात रखना चाहते थे, इनको तो हम क्वाइस में ले जाएंगे हाई कोर्ट। अरे बैठेंगे के लिए आप सुनिए ना मैडम, क्या करें सुनिए इस पर मैडम आप क्या तो जो चीज कोर्ट में जा चुकी है उसमें कुछ भी पास करने का ना सशक्त को पावर है ना मेरे पास पावर है। मैडम केस वापस हो सकता है मैडम। बहुत ऐसा केस हम लोगों ने देखा है जो डीएम साहब जो है ना वो वापस ले लेते हैं, क्योंकि सरकारी केस जो होती है मैडम, ये कोई बड़ा केस नहीं है मैडम। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी हिंदी विभाग में शिक्षक डॉक्टर दिव्यानंद देव द्वारा जन्मदिन पर तलवार से केक काटने के मामले में कार्रवाई की है। वहीं इस कार्रवाई के बाद पीजी हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं ने टीएमयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक डॉक्टर दिव्यानंद देव पर हुई कार्रवाई के बाद आज छात्र छात्राओं ने हिंदी विभाग को बंद कर आमरण अनशन शुरू कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर डॉक्टर दिव्यानंद देव पर हुई कार्रवाई को कुलपति वापस नहीं लेंगे तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि मामले की जांच के लिए गठित कमेटी की अनुशंसा पर शिक्षक का तबादला जेपी कॉलेज नारायणपुर कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने रविवार को अधिसूचना जारी की है। पत्र में तत्काल प्रभाव से शिक्षक दिव्यानंद देव को कॉलेज में योगदान देने के लिए कहा गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि अब कॉलेज से उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। इधर टीएमयू प्रशासन की इस कार्रवाई से एक तरफ जहां छात्र राजद और अन्य छात्र संगठन ने कुलपति के फैसले का स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी ने कमेटी की रिपोर्ट को गलत बताया है। जबकि मामले को लेकर पीजी हिंदी विभाग के छात्र छात्रा अनशन पर बैठ गए हैं। गौरतलब हो कि बीते 31 जनवरी को डॉक्टर दिव्यानंद का विभाग में जन्मदिन पर तलवार से केक काटने एवं अश्लील गानों पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के लिए डीएसडब्ल्यू की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई। लेकिन रिपोर्ट जमा होने के पूर्व ही कमेटी के एक सदस्य का ऑडियो वायरल हो गया। वायरल ऑडियो में कहा जा रहा है कि शिक्षक का तबादला, निष्कासन या एक इंक्रीमेंट काटा जा सकता है। देखिए मामले पर सोमवार को आंदोलन कर रहे पीजी हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं ने ऑन कैमरा क्या कुछ कहा। हम लोगों के देव सर जो है, कहा जाए सर कि हुआ कुछ यूँ है कि शिव जी के मंदिर से अगर शिव जी को ही निकाल दिया जाए तो उस मंदिर का क्या अस्तित्व रह जाएगा। वही हुआ है हमारे देव सर के साथ। सर हम लोग माफ़ी मांगते रह गए अपनी गलती के लिए, लेकिन हम लोगों को माफ़ी नहीं मिली। सुना गया उन लोगों का जो यहाँ थे नहीं, जो कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग यहाँ थे, सारा बात बताए, गलती हम लोगों से हुई, हम लोग माफ़ी मांगे। सज़ा देना है हम लोगों को दीजिए, लेकिन बेवजह सज़ा हमारे सर को मतलब टारगेट कर दिया गया है कि उनको हटाना है तो हटाना है। हमको कुछ नहीं चाहिए सर। हम लोगों क्या गलती तुम लोगों से हुई थी जो माफ़ी मांगना पड़ा? हम लोग सर के जन्मदिन पे केक कटवाए थे, इसलिए तलवार से। हाँ मतलब तलवार, जिस तलवार की बात हो रही है कि तलवार से, वो लोग तो थे नहीं यहाँ कि क्या था नहीं था। उसके लिए भी हम लोग सारा बात बोले कि वो क्या था, क्या हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं सुना गया सर। अब कुछ सुनाना भी नहीं है, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे देव सर चाहिए इस विभाग में। जब देव सर आएंगे तभी ये विभाग खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। हम लोगों को नहीं पढ़ना है। परिचय दे दो। हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं क्योंकि हमारे जो दिव्यानंद सर थे
उनके व्यक्तित्व पर धूमिल किया गया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो हमारे सर थे, शिक्षक थे, जो प्रेरणादायक थे, हमारे लिए मार्गदर्शक थे, हम लोगों को सब चीज़ बताते थे, जैसे कि आगे क्या करना है उसके बारे में बताते थे, नेट की कैसे तैयारी करना है, कितने घंटे की पढ़ाई करना है, सबके बारे में जानकारी थे। लेकिन ये पॉलिटिकल के कारण हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का जो क्षेत्र है उसमें उस पॉलिटिकल रूप से दबाया जा रहा है। परिचय दे दो। मेरा नाम सुनील कुमार है, संभाग 23-25 सेम 3। हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारे सर का स्थानांतरण कर दिया गया, कमेटी बनी, जांच कमेटी बनी। मुझे क्या, हम सबको जांच कमेटी का जो फैसला आता सहर्ष स्वीकार होता, लेकिन कमेटी का बात पहले ही लीक हो गया। कमेटी के एक मेंबर पहले बात लीक कर दिए, दूसरे मेंबर सबके सामने रिज़ाइन दे दिया और तीसरे छुट्टी पर थे। तो जाँच कमेटी की रिपोर्ट तैयार कैसे हो गई और कैसे सौंप दी गई? मुझे ये जानना है कि पहले ही बात हो गया कि नारायणपुर भेजा जाएगा और वही चीज़ सत्य निकली। गुप्त बात लीक करने पे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए कमेटी को? पहले तो सज़ा कमेटी को दीजिए, बाद में हमारे शिक्षक का ट्रांसफ़र किया जाएगा, बाद में हमारे शिक्षकों के ऊपर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो होगा देखा जाएगा वाली बात नहीं है। यहाँ पे है कि हम लोग अपने सर के लिए, हम लोग अपने सर के साथ खड़े हैं और हम अकेले नहीं, हमारा पूरा हिंदी विभाग हमारे साथ है। और तब तक रहेंगे, चाहे हम यहाँ भूखे प्यासे मर जाएं, हमको तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे जब तक कि हमारे देव सर आके हम लोग को खुद से पानी नहीं पिलाते हैं। ये हमारी बस विश्वविद्यालय से हमारी यही मांग है कि हमारे देव सर को वापस दें। कार्ड यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है सर, इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पे हम लोग हैं। भूख हड़ताल अगर भी करना पड़े तो हम लोग रेडी है इसके लिए। क्योंकि देखिए सर, हम लोग अभी चुप थे क्योंकि हम लोग कमेटी पर भरोसा कर रहे थे कि जाँच अच्छा होगा और हम लोगों ने माफ़ी मांगा। क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि सर अमानवीय भूल हुई, उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो तानाशाही हुई ना कि आपके पास 150 बच्चे जाके माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आपने उसको सुना नहीं। आपने एक तानाशाही लिया कि नहीं मुझे सस्पेंड करना है तो सस्पेंड करना है। आखिर फिर हम लोगों की वैल्यू क्या रहेगी सर? हम लोग आपके बच्चे हैं, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई, तो आप माफ़ भी तो कर सकते हैं। ये कोई आपराधिक घटना हम लोगों ने की नहीं थी। ऐसा तो था नहीं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा कांड कर दिया जिसके लिए आपको सस्पेंशन ही उसका करना था। आप हम लोग रेडी थे कि हम लोगों ने गलती कीजिए, हम लोगों को सजा दीजिए आप। लेकिन आपने एक वो पहले से पूर्वाग्रह से आप ग्रसित थे कि नहीं इसको सस्पेंड करना है तो करना है। आपने कमेटी बैठाई, उसके जांच होने से पहले आपने पूर्वाग्रह कर लिया कि नहीं इसे सस्पेंड करना है। और आपने अभी कमेटी यहाँ से आपने डिस्कशन कुछ नहीं किया उसके बारे में। आपने पहले से बता दिया कि इसको जेपी कॉलेज नारायणपुर देना है। उसके बाद जब आप पहले से ग्रसित हैं इन चीज़ों से तो आप पे हम भरोसा क्यों करें? इसलिए माननीय कुलपति महोदय से हम लोगों का आग्रह है कि हम लोग आपसे विनम्रतापूर्वक फिर से अनुरोध करते हैं कि सर हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों को माफ़ करिए। और जो देव सर हैं उनका ट्रांसफ़र आप सस्पेंड करिए, वो ट्रांसफ़र को कैंसिल करिए, वापस उनको उनको वापस हम लोगों के विभाग में पहुँचाइए। और क्योंकि सर आप खुद देख रहे हैं वो कितना महान व्यक्ति है, उनसे हम लोगों का व्यक्तित्व बनाया हुआ, उन्हीं का प्रभाव है कि आज हम लोग अंदर इतना पावर है कि हम लोग उनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं। जबकि हम लोग मतलब बस कुलपति से हम लोगों का ये मानना है कि सर का सस्पेंशन को कैंसिल करें। जब तक सस्पेंशन क्लियर नहीं होगा हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, चाहे हम लोगों की मौत क्यों ना हो जाए। परिचय मेरा नाम कुंदन कुमार यादव है, मैं संभाग 3 का छात्र हूँ। भागलपुर में आज ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान इसाक चक के रहने वाले मुन्ना पासवान के पुत्र गोलू पासवान के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि वह सोमवार की सुबह ब्रह्मपुरा रेलवे लाइन ट्रैक के किनारे घूम रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो ट्रेन का टक्कर इतना जोरदार था कि वह 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा। मौके पर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कौशल जायसवाल भागलपुर पहुंची। भागलपुर में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो वादे किए गए थे बिहार की जनता से वो पूरे नहीं हुए हैं
तो बिहार अब इंसाफ चाहता है, बिहार की जनता अब रोजगार चाहती है, महंगाई से मुक्ति चाहती है, बिहार में भुखमरी से मुक्ति चाहती है। आरजेडी के साथ जाकर चुनाव लड़ने की ऐसी कुछ बात है? अभी कंफर्मेशन नहीं है और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पलट के जनता को ही पलटा दिया, उनका नाम तो पलटू राम वैसे भी रखा जा चुका है, तो उनके ऊपर अब जनता का विश्वास नहीं रह गया है। अब जनता को चाहिए जो विकास की ओर लेके जाए बिहार को जिस तरीके से निचले स्तर पर देखा जाता है, बाकी प्रदेशों में आप जाएं जिस तरीके का विकास हो रहा है, खासकर कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अभी झारखंड भी बहुत विकसित की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन बिहार, मैं अगर पटना और थोड़ा बहुत भागलपुर को छोड़ दूं तो बाकी छपरा, सिवान और इन सब सिटीज़ की स्थिति मुझे इतनी दयनीय लगती है कि ना अच्छे रोड्स हैं, ना अच्छा। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? आप वहाँ से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है अभी फिलहाल। वहाँ अभी कुंभ की वजह से भी आप देखें, कुंभ में भी किस तरीके से लाशों के ढेर बिछे, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि यहाँ कोई नहीं मरा। फिर उसके बाद ज़्यादा पूछताछ पे पता चलता है 10 लोग मरे, और 2700 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिस कुंभ में, वहाँ सीसीटीवी कैमरे का फुटेज नहीं मिल पाया कि आखिर कितने लोग मरे उस भगदड़ में। उस भगदड़ का वीडियो ही नहीं सामने लाने दे दिया गया। और वहाँ पे जो भी आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है भाजपा सरकार। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ के स्लोगन पर भागलपुर नगर निगम के 51 वार्डों में विशेष अभियान शुरू किया गया है। वहीं नगर निगम के उप नगर आयुक्त ने कहा कि पहले जिस रफ्तार से शहर में सफाई अभियान चल रहा था उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, साथ ही सभी वार्ड की सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। साफ सफाई को लेकर के चल रहा सफाई दुरुस्त बनाने के लिए कल जो हम लोगों का बृहद रैली निकलेगा उसकी तैयारी जी। ये कहाँ से कहाँ तक अभियान चला रहे हैं? वो तो अभी गोरखनाथ चौक से हम लोग वार्ड वाइज जा रहे हैं। बहुत ही क्या ये पूरे वार्ड में है क्या? खैर ये की बात नहीं, ये कई वार्ड में चल रहा है अभियान? नहीं, ये पूरे 51 वार्ड में ही चल रहा है। अच्छा, 51 वार्ड में। नाम से हम लोग का जागरूकता रैली निकला है सफाई में, जो कि हमें हर वार्ड में हमारा ये योजना चल रहा है। यहाँ के डीएम सर के आदेश के अनुसार स्वच्छता अभियान जो हमारे गांधी जी का है वो लेके हम लोग का चल रहा है, चालू हुआ, चालू रहेगा। पब्लिक को जागरूकता कर रहे हैं कि कचरा, गीला कचरा या सूखा कचरा घर में कचरा डब्बे में रखा डस्टबिन में, और डस्टबिन जब सीटी मारता है तो उसको लाकर अपने कचरे वाला गाड़ी में, रोड पे इधर ना फेंकें, ना नाले में डालें। ये पब्लिक से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, गुजारिश किया जा रहा है कि भैया नाले में नहीं डालें, रोड पे नहीं डालें। आपको सफाई जब ठेला आता है आपका सफाई वाला तो वो ठेले में डालें, ना नाले पे ना रोड पे डालें। कब तक अभियान चलेगा? ये अभियान चलता ही रहेगा। ऐसा कितने वार्ड में है कि ठेला नहीं जाता है? ये अभियान चालू हुआ है सर का आदेश के अनुसार, हर वार्ड में चालू है। कितने वार्ड में ठेला नहीं जाता है, तो इसके लेकर के क्या करना चाहेंगे? नहीं, ठेला हर वार्ड में मिला है और सहयोग हो रहा है सफाई तरफ से। हम लोग हर वार्ड में कोशिश, ज़्यादातर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सफाई अभियान में पब्लिक का मेहरबानी चाहिए, पब्लिक का जागरूकता चाहिए कि भाई कचरे को वो नाले में, रोड पे नहीं डालें, और सफाई वाला जो गाड़ी आता है गाड़ी में डालें। नाम हमारा मोहम्मद बदरुद्दीन, वार्ड नंबर 4 पार्षद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है,
जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर नाथनगर में रविवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सह भतोड़िया पंचायत के पूर्व सरपंच एवं पैक्स अध्यक्ष डॉक्टर नरेश मंडल के निधन पर श्राद्ध के अंतिम दिन उनके निवास स्थान भतोड़िया नाथनगर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा के शुरुआत में सभी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और स्थानीय लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर नरेश मंडल गरीबों के रहनुमा थे। दिवंगत नरेश मंडल अपने छात्र जीवन में ही कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े और मजदूरों एवं किसानों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मौके पर डॉक्टर सुधीर शर्मा, मनोहर मंडल भतोड़िया के पूर्व मुखिया सह वर्तमान राजद के युवा जिलाध्यक्ष मोहम्मद बसारुल हक, संतोष मंडल, अवधेश कुमार, पवन मंडल, अजीत कुमार, संजीत कुमार सुमन, राजकिशोर मंडल, अभिमन्यु कुमार मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। नरेश मंडल का लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कामरेड नरेश मंडल अमर रहे, कामरेड नरेश मंडल अमर रहे, नरेश मंडल अमर रहे, कलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कामरेड नरेश मंडल का लाल सलाम।